19वीं सदी की वो डरावनी रात, जब इंसान का लालच पूर्वजों के विज्ञान को अभिशाप बनाने की तैयारी कर रहा था। तांत्रिक की काली छाया पाषाण प्रहरी को निगलने वाली थी। पर क्या एक पत्थर सच में बोल सकता है, या उस पत्थर के सीने में कोई ऐसा राज दफन था जिसे समझने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत थी? तो तू अब भी डटा हुआ है। सदियों से इस गांव की छाती पर बोझ बनकर खड़ा है पाषाण प्रहरी। गांव वाले तुझे रक्षक कहते हैं, पर मैं जानता हूं तू केवल एक काला पत्थर है जो खजाने के मुंह पर ताला बनकर बैठा है। कल की दोपहर तेरे लिए आखिरी होगी। जब सूरज आग उगलेगा तब तेरा ये हाथ झुकेगा और इस गांव की किस्मत टूटेगा। लोग समझेंगे कि ये तेरा प्रकोप है, पर वो केवल मेरा छल होगा, अकाल की बलि और मेरा साम्राज्य। एक छोटा सा गांव, जहां आसमान से आग बरस रही थी और जमीन प्यास से फट चुकी थी। इस सूखे और बदहाली के बीच खड़ा था पाषाण प्रहरी, एक पत्थर का योद्धा जिसका एक हाथ सदियों से सामने की ओर उठा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये पत्थर बोलता है, पर किसी ने कभी उसकी भाषा नहीं समझी। गांव में अकाल पड़ा तो डर ने अंधविश्वास का रूप ले लिया। गांव के मुखिया और एक तांत्रिक ने भरी सभा में घोषणा की, ये पत्थर ही हमारी विपत्ति का कारण है। इसका उठा हुआ हाथ बादलों का रास्ता रोक रहा है, इसे जड़ से उखाड़ फेंको। गांव वाले, जो भूख और प्यास से बेहाल थे, हाथों में कुदाल और रस्सियां लेकर निकल पड़े। उनके लिए ये विनाश ही अब परंपरा का समाधान था। लेकिन गांव का एक युवा विद्वान देवदत्त इस विनाश के खिलाफ था। उसने पूरी रात अपनी पुरानी पांडुलिपियों को खंगाला। उसे पन्नों में एक गुप्त संकेत मिला, पारा और सूर्य की गर्मी। वो समझ गया कि ये कोई जादुई बुत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक अद्भुत यंत्र है। प्रहरी कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, पूरा गांव उस मूर्ति को गिराने के लिए तैयार था। मुखिया ने आदेश दिया, खींचो रस्सियां। तभी देवदत्त भीड़ को चीरते हुए सामने आया और चिल्लाया, रुक जाइए, इसे मत तोड़िए। ये प्रहरी बादलों को नहीं रोक रहा, बल्कि ये हमें बचाने का आखिरी रास्ता दिखा रहा है। बस कुछ पल रुकिए, सत्य प्रकट होने वाला है। अचानक ढोल नगाड़े थम गए। मूर्ति के भीतर से एक भारी कंपन हुआ। कड़ी धूप की गर्मी ने मूर्ति के अंदर छिपे पारे को गर्म कर दिया था। वो धातु फैली और प्राचीन गियर घूमने लगे। हजारों सालों बाद प्रहरी का पत्थर का हाथ हिला और धीरे धीरे घूमकर गांव के सबसे पुराने सूखे कुएं की तरफ स्थिर हो गया। तांत्रिक और गांव वाले कुएं के पास पहुंच गए और बातचीत करने लगे। देवदत्त मशाल लेकर उस कुएं की गहराई में उतरा। कुएं की दीवार के पीछे एक गुप्त कक्ष खुला, जहां सलीके से रखे थे तांबे के हजारों संदूक। जब वे संदूक खोले गए तो सबकी आंखें फटी रह गईं। वहां सोना चांदी नहीं था, बल्कि अक्षय बीज थे, ऐसे बीज जो भीषण अकाल में भी कम पानी के साथ लहराती फसल दे सकते थे। पूर्वजों ने सोना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन सहेजा था। गांव वालों को समझ आ गया कि जिस पत्थर को वे अशुभ मान रहे थे, वही उनका रक्षक था। देवदत्त की सूझबूझ ने न केवल मूर्ति बचाई, बल्कि गांव का भविष्य भी। आज भी पाषाण प्रहरी वहीं खड़ा है, हमें ये याद दिलाते हुए कि परंपरा का असली अर्थ विनाश नहीं, बल्कि ज्ञान का स्मरण है।